हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जो है सर्वनाम। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को हम सरलता में ले लेते हैं और हमसे चूक हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर इसे एक बार तैयार कर लें तो हमेशा के लिए हमें जानकारी हो जाएगी और कभी सर्वनाम से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है, जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। सर्वनाम के भेद निम्नलिखित है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयात्मक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम, मध्यम पुरुष में तुम और तेरा, और अन्य पुरुष में वह और उसे का प्रयोग होता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे लोग, ये, यह, आप। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ और कोई। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध
दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, कल तुम किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए। छठा है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, आप मेरे घर कब आ रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा मेरे शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, ये थे सर्वनाम। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।